किसान आंदोलन पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। किसान आंदोलन का 22वां दिन है, समाधान नहीं। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान अन्नदाता इतनी शीतलहर में बॉर्डर पर डटा हुआ है। 22वां दिन है लेकिन अब तक कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है। इससे पहले कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने किसानों से जवाब मांगा था और किसानों को आज अपना जवाब जो है कोर्ट में दाखिल करना है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि अगर किसानों और सरकार के बीच चर्चा के लिए कमेटी बने तो अच्छा होगा। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सलाह है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम पहले दिन से लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो कि हर एक अपडेट वहां से दे रहे हैं। जो अन्नदाता के दिल की बात है वो हम लगातार आपको सुना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर वरुण सिन्हा ने कमान संभाली है, वहां से अपडेट लगातार हमें दे रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर आप नजर डालेंगे तो मनीष कुमार, क्योंकि डे 1 से वहां पर दिन रात रिपोर्टिंग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि अन्नदाता के दिल में क्या है, मन की बात क्या है, वो जानना बेहद जरूरी है हमारे लिए। गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख रहे हैं पवन मिश्रा तैनात हैं वहां पर अपडेट देने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत है, आज किसान, आम जनता, सरकार सबकी नजर जो है सुप्रीम कोर्ट पर है और वहां पर मौजूद हैं प्रभाकर मिश्रा। चलिए एक एक करके फिर एक सबके पास आपको लिए चलते हैं। प्रभाकर मिश्रा, एक बार फिर से आपके पास आते हुए अपडेट कोई? फिलहाल ये है कि 12 बजे के आसपास सुनवाई होगी, मुख्य न्यायाधीश की बेंच पे सुनवाई होगी। दूसरी बात ये कि 8 किसान संगठनों को नोटिस गया है। 8 किसान संगठन के वकील वर्चुअल हियरिंग हो रही है, कोर्ट पे फिजिकल हियरिंग नहीं हो रही है, तो 8 किसान संगठनों के वकील अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। दूसरी बात ये कि कृषि कानूनों को जो चुनौती दिया गया था, जब कानून बना था, कुछ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, उसमें आरजेडी की तरफ से दिया गया था, डीएमके की तरफ से दिया गया था, कुछ इस तरह की याचिकाएं थीं, तो उन पर उस याचिका पर भी सुनवाई होनी है। तो आज लंबी सुनवाई चलने की संभावना है, क्योंकि 8 किसान संगठन के 8 वकील तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा जो कृषि कानून को चुनौती दिया गया था उनके वकील होंगे। और तीसरी बात ये कि सरकार की तरफ से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, सरकार का पक्ष रखेंगे। और कल की सुनवाई में बात समझ में आई थी कि इस मामले में देश के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे भी पेश होंगे। कल वो पेश होना चाहते थे, कल कोर्ट ने उनको अनुमति नहीं दी थी, तो आज इस बात की संभावना है कि वो पेश होंगे। तो ये सुनवाई आज लंबी चलने वाली है। ठीक है, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि आंदोलन भी लंबा हो चला है, लगातार बढ़ता जा रहा है, सुनवाई भी लंबी होनी है, जिस पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। मैं लौटूंगी प्रभाकर मिश्रा आपके पास, मुझे जाना होगा सिंघू बॉर्डर। वरुण सिन्हा वहां पर मौजूद है। वरुण, ये तस्वीर हम भी देख रहे हैं, देश भी देख रहा है, शीतलहर है ये वरुण। एक दिन बाहर रात गुजारना हम सब के लिए मुश्किल है। सरकार का कोई नुमाइंदा भी एक दिन इस शीतलहर में नहीं डट सकता। वहां पर अन्नदाता डटा हुआ है। 22वां दिन है वरुण। देखिए, निश्चित तौर पर शायद किसान अपने आप को पक्का करके बैठा है। वो जानता है कि इस हालात में बैठना, इस हालात में खड़े होना, इस हालात में आंदोलन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा है। लेकिन उसने तय कर लिया था जब वो घर से निकला था कि इस आंदोलन की राह चाहे कितने दिन चले, कितने समय उसे सड़कों पर व्यतीत करना पड़े, वो तैयार रहेगा आंदोलन के लिए। इसलिए शायद वो पीछे हटने को तैयार भी नहीं है। दूसरी बात कि अब शायद थोड़ी बहुत उम्मीद उसको जगती नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद। उसको लग रहा है कि शायद सरकार तो अब उसकी बात सुनने वाली नहीं है, सरकार से तो बातचीत का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। ऐसे में कोर्ट के दखल देने के बाद हो सकता है कि रास्ता निकले और वो जो समाधान की उम्मीद कर रहा है वो समाधान जल्द से जल्द उसे मिल पाए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अब आंदोलन की दिशा इसलिए ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से तापमान कर रहा है दिल्ली एनसीआर का, उसमें किसान थोड़ा बहुत अपने आप को कमज़ोर महसूस ज़रूर कर रहा है, लेकिन ये उम्मीद कर रहा है कि शायद हो सकता है कि जल्द समाधान हो, जल्द रास्ता निकले, तो ऐसे में वो अपने घर जा पाए और हालात को सुधरता देख पाए। ठीक है, टिकरी बॉर्डर जाना होगा, मैं लौटूंगी। अभी अरदास का समय है। ओके, वरुण लौटती हूँ। मनीष, देखिए अब समस्याओं की बात होने लगी है, क्योंकि मनीष हम देख रहे हैं इतनी ठंड, पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है और किसान आंदोलन में मात्र जवान नहीं है, 80-90 साल के बुजुर्ग भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। आप सोचिए कि इतनी सर्द हवाओं का वो सामना कर रहे हैं, कितनी मुश्किल उनके लिए हो रही होगी। इसीलिए मैं तो मनीष चाहूंगी कि आज ही ये डेडलॉक खत्म हो जाए। संघर्ष
बिल्कुल विपनेश, हर कोई चाहता है कि ये डेडलॉक खत्म हो। किसान 22वां दिन है, आप देखिए टिकरी बॉर्डर पे जमे हुए। थोड़ी सी तस्वीर इधर दिखाऊं, देखिए ये तमाम लोग जो हैं ये कंबल में किस तरीके से मंच के पास जो है ये ऐसे ही खुले आकाश के नीचे लेटे रहते हैं, कंबल के नीचे। सोचिए ये कितनी तकलीफ देह है, और ठंड किस तरह से कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, तो इनकी तकलीफ का अंदाजा लगाइए। इधर देखिए, मैं मंच के दूसरी तरफ आपको दिखाऊं, यहाँ पे क्योंकि धूप अभी निकली नहीं है, धीरे धीरे करके लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल आप प्रभाकर मिश्रा से पूछ रहे थे, वो उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। आप कह रहे थे कि कमेटी कैसे बनेगी। कमेटी बनाना विपनेश इतना आसान नहीं है। आप देखिए, सरकार ने पिछले 3 दिनों से जिन किसान नेताओं के साथ बैठक की है, उसको लेकर जो 32 किसान संगठन जो कि इस आंदोलन को चला रहे हैं, उनको घोर आपत्ति है। उनको लगता है कि सरकार जो है किसानों को बांटने की कोशिश कर रही है, किसान आंदोलन को बांटने की कोशिश कर रही है, ये दर्शाकर कि कई किसान जो है इस बिल के समर्थन में है। तो ये कमेटी बनाना इतना आसान नहीं है। हम इसी पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जो होगा, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कमेटी बनाया जाए, ये अच्छा होगा। आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, कमेटी को लेके हमारी जत्थेबंदी फैसला लेगी, मीटिंग चल रही है, और जो भी फैसला कमेटी को लेके, सरकार का कोई इंटरफेयर हम नहीं करने देंगे बिल्कुल भी। सरकार के हर प्रोपगेंडा को हम खत्म करने का काम करेंगे। और अब फैसला हमारा एक ही है कि ये काले कानून रद्द करवाने, चाहे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हो चाहे सरकार करे, ये फैसला और ये जिद हमारी है और रहेगी। ये जिद इनकी है विपनेश की, ये तीनों कानून रद्द हो। और यहाँ पे देखिए तमाम लोग बैठे हुए हैं, और इस कड़कड़ाती ठंड में कई मुझे यहाँ पे बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लोगों से, बाबा जी ये बताइए, ठंड काफी है, कैसे आप लोग झेल पा रहे हैं यहाँ पे? कोई गल नहीं, ठंड का मुकाबला करांगे। सानू अजकल ते साडे गुरुआं ने ठंड झल्ली है, असीं झल्लांगे। ठंड का मुकाबला करेंगे? हाँ जी, हाँ मुकाबला। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्या चाहते हैं आप लोग? कोर्ट क्या करे? कोर्ट साढ़े ਜਿਹੜੇ बिल रद्द होने चाहिए। आप चाहते हैं कि कोर्ट तीनों कानून रद्द करे? हाँ, 3 करोड़ रद्द करे। उन्हें जब हम नहीं जाएंगे यहाँ पे, इससे पहले नहीं जाएंगे। इनका अटूट जो है ये, आप देखिए यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा पीछे की तस्वीरें। मंच सज चुकी है विपनेश, यहाँ पे तमाम लोग और लोग बैठे हुए हैं। तो इनका साफ कहना है कि तीनों कानून या तो सरकार रद्द करे या फिर सुप्रीम कोर्ट करे, नहीं तो यहाँ से एक टस से मस नहीं होंगे। ठीक है, ये डेली का रूटीन है किसानों का, क्योंकि किसान खेत में ही अच्छे लगते हैं, सड़क पर नहीं। मजबूरी है, मांगे हैं, इसीलिए 22 दिन से। और ये मात्र ठंड नहीं है मनीष, शीतलहर है जिसमें अन्नदाता टिका हुआ है। सरकार को ये तस्वीरें बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। मैं लौटूंगी, गाजीपुर बॉर्डर का मुझे रुख करना होगा, और वहां पर मेरे सहयोगी पवन मिश्रा मौजूद हैं। पवन, आपके पास आते हुए जरा मुझे जल्दी से तस्वीरें दिखाइए, और एक बार फिर से किसानों का मन टटोलिए। बोलिए उनको कि 22वां दिन है, ठंड बहुत ज्यादा है, तकलीफ भी बहुत ज्यादा हो रही होगी, क्योंकि मैं स्टूडियो में बैठकर उनकी उस तकलीफ को महसूस कर सकती हूं जो जुबान से बयान नहीं कर रहे हैं वो। विपनेश, तकलीफ ऐसे महसूस किया जा सकता है कि सर्द हवा है, और वो ये हवा हमें भी लग रही है, हमें भी ठंड लग रहा है। लेकिन नजारा आपको दिखा रहे हैं कि दूर तक, जहां तक नजरें जा रही हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ट्रैक्टर और ट्रक जो है लगा हुआ है। हजारों किसान मौके पर मौजूद हैं, और देखिए स्वादिष्ट खाना यहां पर तैयार किया जा रहा है। दाल यहां पर बनाया गया है और भोजन तैयार यहां पर किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है दोपहर के भोजन का भी यहां पर इंतजाम है। तमाम यहां पर सब्जियां हैं, नाश्ते का इंतजाम यहां पर किया गया है। और किसान इस बात से डटे हुए हैं कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी, वो नए साल भी यहीं पर बना करके जाएंगे। आप कहां से आए? बंगला साहब कार सेवा से। अच्छा, अमरजीत सिंह नाम है मेरा। तो यहाँ लंगर लगा हुआ है, रोज ब्रेड पीस किसानों के लिए है, हर कोई आदमी खा सकता है, कोई इसमें कोई आज महापंचायत होने वाली है। इस महापंचायत में क्या आप लोगों का निर्णय रहेगा, क्या करेंगे? देखो जी, किसान भाई हैं, मोर्चा फतेह करके जाएंगे जी, और अपनी मांगे जो हैं पूरी करेंगे। मोर्चा फतेह करके जाएंगे जी, मोर्चा फतेह करना बिल्कुल पूरे जोश के साथ है। कोई ठंड जो है या सर्द हवा जो है इन्हें नहीं रोक सकता है। और तमाम अब लोग जो यहाँ हैं, NH-24 की अगर तस्वीर दिखाएं दूर तक जो है, तमाम हजारों किसान यहाँ पर मौके पर डटे हुए हैं। इनका ये कहना है कि सरकार को उनके आगे झुकना ही पड़ेगा, और जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी वहां से नहीं हिलेंगे। युवा किसान हैं। आप कहां से आए हैं? जी, अच्छा, आप लोग कहां से आए हैं? यूपी तो जी। ठंड वगैरह आपको लोगों को नहीं लग रहा? नहीं जी, जो सरकार ने साडे लिए ठंड करते आदेश, गलत आदेश करते आ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ठंड कुछ भी नहीं हैगी। ठीक है पवन, बिजनौर से आए और ठंड हमें बिल्कुल नहीं लग रही। ठंड लगेगी तो सरकार को लगेगी। अब किसानों के इरादे बुलंद हैं। पवन, हम देख पा रहे हैं कि इरादे बुलंद हैं, 22वां दिन है, इसीलिए वहां पर डटे हुए हैं। लेकिन
चैलेंजेस तो हैं, मुश्किलें तो चारों तरफ से हैं और ये सर्द हवाएं उनकी मुश्किलें और बढ़ा रही हैं। लेकिन अन्नदाता, क्योंकि खेत में ही अच्छा लगता है और किसान यहां पर हैं सड़क पर और खेत सारे सूने हैं, लेकिन फिर भी नजर सुप्रीम कोर्ट पर और बॉर्डर पर होगी महापंचायत। आप सभी बने रहिए, न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।